जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करेंगे गाजियाबाद विधानसभा सीट की। साथियों, एक ऐसी खबर सामने निकल के आई है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भूचाल मच जाएगी। साथियों, दरअसल खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी के एक दलित समाज के कद्दावर उम्मीदवार जो कि गाजियाबाद से हैं, वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए तैयार हो चुकी है। साथियों, ऐसी खबरें लगातार फैल रही है। साथियों, वो दलित समाज से आते हैं, काफी कद्दावर नेता हैं, लगातार दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाते आए हमेशा। अब खबर यह है कि बहुत जल्द वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। साथियों, दलित चेहरे हैं, काफी दमदार हैं, मेहनत करते हैं, गांव गांव गली गली घूमते हैं। साथियों, नाम है साथियों उनका, आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, रवि गौतम। साथियों, जो कि गाजियाबाद विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, प्रत्याशी भी समझो, मान के चलिए यहाँ पर बन भी जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा बसपा से। साथियों, अब कुछ हमारे बसपा के साथी आएंगे, अपना यहाँ पर ज्ञान देंगे। तो बसपा क्यों तबाह बर्बाद हो गई, मैं आपको बताता हूँ। बसपा में लालजी वर्मा जैसे कद्दावर नेता थे, इंद्रजीत जैसे, सरोज जैसे शानदार नेता थे, रामचल राजभर जैसे जमीनी नेता थे, लेकिन बहन मायावती ने कानाफूसी सुनकर उनको पार्टी से बेदखल कर दिया। अखिलेश यादव ने उनके पार्टी में शामिल कराया, उनको टिकट दिया, और आज वो उनका घर का कोई सांसद है, कोई विधायक है, तो कोई बड़े पदों पर है। अखिलेश यादव ने दलित समाज की आवाज को समझा और इस चीज को देखा और उनको टिकट दी, हिस्सेदारी दी, और उनको बड़े पद पर आसीन कर दिया जनता ने। साथियों, मायावती जी क्यों बसपा यहाँ पर फेल हो चुकी है, आप सभी जानते हो कि बहन कुमारी मायावती, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वो बसपा में टिकट कैसे वहां पर वितरित होता है। साथियों, किसके कहने पर वितरित होता है, चलिए जान लेते हैं। गाजियाबाद लोक विधानसभा में कौन सी जाति सबसे ज्यादा है। साथियों, और क्यों समाजवादी पार्टी में लगातार टिकट मांगने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दलित 80,000 हैं, ब्राह्मण 55,000 हैं, ओबीसी यहाँ पर 45,000 है, वैश्य समाज 35,000 है, मुसलमान 35,000 हैं, ठाकुर 25,000 हैं, यादव 12,000, जाट 10,000, और सुनार जो हैं 8,000 हैं, कायस्थ 7,000 हैं, त्यागी 5,000 हैं, और ईसाई समाज यहाँ पर 2,000 है। साथियों, ये संख्या है 2024 के लोकसभा चुनाव का डाटा है। साथियों, डाटा में आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन आप गौर करिएगा, बहन कुमारी मायावती को क्यों उनके नेता छोड़ रहे हैं और किसके कहने पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल किया। साथियों, आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में जब अखिलेश यादव के साथ उनका गठबंधन हुआ, तब बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जीती थी। साथियों, अब जैसे ही साथ छूटा 2024 के चुनाव में, बहन कुमारी मायावती उनकी बसपा सा जो है शून्य पर चली गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कुल मिला के 46 सीट जीता है। साथियों, एक इतिहास रच दिया अखिलेश यादव और पीडीए समाज के लोगों ने। अगर इस गठबंधन में मायावती जी होती, अगर 10 या 5 सीटों पर चुनाव लड़ती, तो 5 की 5 चुनाव सीटें जीत जाती। साथियों, उनका वजूद बरकरार होता, लेकिन किसके कहने पर गठबंधन नहीं हुआ, किसके इशारे पर गठबंधन नहीं हुआ, आप सभी जानते हो। बहन कुमारी मायावती जब बोलती हैं, तब सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं बोलती हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बोलती है। उनको सरकार की नीतियों की आलोचना करनी चाहिए, लेकिन ऐसा वो नहीं करती हैं। साथियों, हमारे बसपा के जितने भी साथी होंगे, बसपा क्यों तबाह बर्बाद हो गई आप सभी जानते हो, क्योंकि काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधाराओं से जब आप भटक जाते हो, तब आपका यही हाल होता है। साथियों, तो जो कि रवि गौतम जी हैं, काफ़ी शानदार हैं, काफ़ी जानदार हैं, अगर वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, तो आप मान के चलिए कि अखिलेश यादव उनको उम्मीदवार भी बना सकते हैं, प्रत्याशी भी घोषित कर सकते हैं। साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है। गाजियाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी को ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है कि यहाँ पर वो अपने दम पर मजबूती के साथ चुनाव लड़े, अपने समाज का वोट भी ले, और पार्टी का जो वोट होता है उसे मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे ये तो सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। साथियों, अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है कि कांग्रेस लड़ेगी या सपा लड़ेगी। अब यह भविष्य के गर्भ में है कि किसके खाते में, कांग्रेस के खाते में आती है, सपा के खाते में जाती है, या यूपी में उनका गठबंधन होता है या नहीं होता है, ये बात की बात है। आप अपना राय लीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए कि अगर रवि गौतम गाजियाबाद से चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये आप अपना राय दीजिए। और तमाम साथियों तक ये वीडियो भेजिए जो थोड़ा बहुत राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, और आप बताइएगा कि रवि गौतम
जो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे कितने मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और कितना जानदार शानदार होगा सपा का काफिला गाजियाबाद के सदर विधानसभा में। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।